हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर आप लोग के लिए पुनः रेशियो का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में रेशियो का अब तक हम 5 वीडियो दे चुके हैं। जो अब तक 5 वीडियो में सिर्फ आपका रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। जो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह था वही सब हम इसमें बताए हैं। ठीक है, तो अगर पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिए, ताकि है ना आगे जब आप बढ़ें तो आपके लिए सुविधा हो, आसानी हो। और आप लोग से एक निवेदन ये भी है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना, और लाइक्स वगैरह कीजिए ताकि आप और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि मुझे भी मज़ा आए वीडियो बनाने में, है ना। नहीं तो फिर वैसा उमंग नहीं मिल पाता है ना। तो आज आप लोग के लिए रेशियो प्रोपोर्शन में बेसिक ख़त्म करने के बाद, नोट्स ख़त्म करने के बाद आप टाइप शुरू करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 10 टाइप है ना। बारी बारी से हम टाइप बाय टाइप एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें टाइप फर्स्ट है आप लोग का धन बंटवारा पर आधारित। ठीक, तो आज आप लोग के लिए टाइप फर्स्ट से धन बंटवारा पर आधारित में ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको डाले हैं, है ना, कि 700 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A को 2 रुपया मिलता है तो B को 3 रुपया मिलता है। यदि लगा हुआ इसका मतलब ये कंफर्म नहीं, मतलब अगर इसको 2 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि A/B बराबर 2/3। अगर इसको 2 मिलता है तो इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा तो इसको 6 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा तो इसको 9, मतलब 2-3 के रेशियो में AB का हिस्सा है। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर B को 4 रुपया मिलता है तो C को 5 रुपया मिलता है। पीछे पुराना नोट्स में हम बताए हैं पिछले क्लास में कि अगर दो आपका समीकरण दिया है A/B और B/C, तो इसको इकट्ठे हम ABC कैसे निकालेंगे। 2 तरीका बताए थे, आप बैलेंस करके कर सकते हैं या तिरछा गुना करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये इसके साथ 8, ये इसके साथ 12 और ये इसके साथ 15। ठीक है, ये निकल गया ABC। ठीक है, अब हमारे पास यानी ABC के हिस्सा का रेशियो 8:12:15। अब हमारे पास निश्चित राशि दिया हुआ था कि ये 700 रुपया जो है यही ABC में बांटा गया है, तो टोटल पैसा ऐसे 700, तो ऐसे टोटल रेशियो में 35, 8, 12, 20, 15, 35। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए, ये कटा, है ना, एक इकाई का वैल्यू आ गया 20। अब हमको जिसका वैल्यू निकालना उससे गुना करेंगे। निकालना मान लें A का वैल्यू, तो 8 से गुना कर दिए, 160 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। अगर मान लें B का हिस्सा निकालना होता तो 20 गुना 12 240 होता। अगर C का हिस्सा निकालना होता तो 20 गुना 15 300 होता। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। पीछे जो भी नोट्स वगैरह बताए हैं वही सब का आप इसमें अप्लाई होगा, है ना। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, है ना, पुनः दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, है ना, दे रहा है एक टोकरी में आम की संख्या सेब की संख्या का 3/4 गुना है तथा सेब की संख्या संतरा की संख्या का 2/5 गुना है। यदि टोकरी में कुल 220 सेब हो तो बताएं टोकरी में कुल कितने फल है। यानी सेब संतरा मिला करके और आम मिला करके टोटल कितना फल है। ठीक है, सबसे पहले भिन्न को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कह रहा एक टोकरी में आम की संख्या सेब की संख्या का 3/4 गुना। हम बताए थे नोट्स में कि भिन्न के राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि आता है और अदर नाम के लिए अंश का राशि आता है। इसका मतलब हुआ कि मैंगो और एप्पल का रेशियो हो गया 3:4। ठीक है, फिर आगे है कि सेब की संख्या संतरा की संख्या का 2/5 गुना, यानी संतरा की संख्या का 2/5, है ना। तो यानी भिन्न के हर के लिए राशि आ गया, यानी संतरा के लिए 5 और सेब के लिए 2, यानी एप्पल और ऑरेंज का रेशियो हो गया 2:5। अब फिर वही पुराने ढर्रे पे A/B और B/C वाला पैटर्न पे आ गया। आप इसको क्रॉस गुना करके या बैलेंस करके
आप इसमें मैंगो, एप्पल और ऑरेंज का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बार आपको हम बैलेंस का वाला मेथड बता देते हैं। ठीक है, आप चाहते तो तिरछा गुना करके ऐसे 6, 8 और 20 करके ला सकते थे, लेकिन इस बार बैलेंस करते हैं। यहाँ एप्पल 4, यहाँ एप्पल 2, बैलेंस करेंगे 2 से गुना, 2 से गुना। ठीक है ना, तो क्या हो गया 3, 4, 10। ये मैंगो, एप्पल और ऑरेंज का रेशियो निकल गया। तो अब हमारे पास देखना है कि निश्चित राशि क्या है। निश्चित राशि है कि यदि टोकरी में कुल 220 सेब है, तो ऐसे टोटल 220 सेब है ना, तो ऐसे रेशियो में सेब का कितना 4। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से। एग्जैक्ट वैल्यू में सेब का संख्या 220, तो रेशियो में सेब 4। हमको टोटल फल बताना है, तो 3, 4, 7, 10, 17 से गुना, 4 से 55 बार में कटेगा, है ना। ये आपका होगा 17, 25, 85, 8, 17, 25, 85 और 5, 85, 8, 93। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया 935, यानी इस टोकरी में टोटल 935 फल है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो आसान सा चीज़ है। सबसे पहले भिन्न को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद ये A अनुपात B और B अनुपात C वाला ढर्रा पे आ गया, इसको हम इकट्ठे मिक्स करके एक नया समीकरण निकालिए। और उसके बाद निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए, और जो निकालना है उससे हम गुना किए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है ना। 1300 रुपया को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का भाग यानी A का हिस्सा बटा B का हिस्सा बराबर B का हिस्सा बटा C का हिस्सा बराबर C का हिस्सा बटा D का हिस्सा बराबर 2/3, है ना। है तो हमको बताना है A का हिस्सा। इसका मतलब हुआ कि A अनुपात B बराबर 2/3, B अनुपात C बराबर भी 2/3 और C अनुपात D बराबर भी 2/3। ठीक है, अब A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D अगर दिया है तो ABCD आप इकट्ठे निकाल सकते हैं। पीछे हम बताए हुए हैं 4 तरह का जो क्रॉस वाला मेथड बताए थे, उस तरीके से भी या बैलेंस वाला मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A अनुपात B 2/3, B अनुपात C 2/3 और C अनुपात D 2/3। सही है, अब इसको मिक्स करके एक इकट्ठे समीकरण निकालते हैं ABCD। तीनों लेफ्ट साइड हम बताए थे गुना करेंगे, तिरछा गुना करने वाला मेथड से ही बता रहे हैं, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 दूना 18 और 3 तिया 9 तिया 27। ये निकल गया ABCD। ठीक है, 8, 12, 18, 27। हमारे पास टोटल पैसा है जो चारों में बटा है, यही ना। 1300 रुपये ABCD में बांटा गया है, तो टोटल अमाउंट निश्चित राशि है, टोटल अमाउंट 1300। तो ऐसे रेशियो में टोटल अमाउंट है ना 8, 12, 20, 18 है ना 38 और 27, 65, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू का तुलना उसके रेशियो से किए। टोटल धनराशि हमारे पास रुपया में 1300, तो रेशियो में टोटल धनराशि 65। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए, है ना। और जो निकालना उससे गुना करेंगे। निकालना है हमको A का हिस्सा, ठीक है, तो 8 से गुना किए। ये 20 बार में कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 160 रुपया। ये 65 से 20 बार में जो कटा 1300, ये 1 इकाई का वैल्यू आ गया। अब इससे जो वैल्यू निकालना है आप गुना करते जाएंगे, फटाफट निकलते जाएगा। मान लिया अगर B का निकालना होता 12 से गुना कर देते, C का निकालना होता 18 से करते, D का निकालना होता 27 से करते। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक तरह से कहिए ये आपका एक जादुई आंकड़ा आ गया, है ना। इसमें जिससे गुना करते जाएंगे निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देखिए एक क्वेश्चन और नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा 9900 रुपया ABC में इस प्रकार बांटा गया
कि B को A और C के कुल हिस्से का 2/7 भाग, यानी B अनुपात A प्लस C का जो रेशियो है वो 2:7 है। B को A और C के कुल हिस्से का 2/7 भाग मिलता है, ठीक है, जबकि C को A और B के कुल हिस्से का, A तथा B कहिए या A और B कहिए, एक ही चीज है, 3/8 भाग मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तिरछा गुना में हम सिर्फ 4 तरह का नियम बताए थे। एक बताए थे कि A अनुपात B और B अनुपात C, तो ABC। फिर बताए थे कि A अनुपात B है ना, B अनुपात C और C अनुपात D है, तो फिर हम ABCD निकाल लेंगे, ठीक। एक बताए थे कि A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D और D अनुपात E है, तो हम ABCDE निकाल सकते हैं। और एक बताए थे कि अगर A अनुपात B अनुपात C और C अनुपात D अनुपात अगर E है तो ABCDE निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावे बाकी और अगर केस है तो बैलेंस करने वाला मेथड आपका हर जगह यूज में आएगा, चाहे वो तिरछा गुना करने वाला में हो या तिरछा गुना करने वाला नहीं भी हो, सब जगह हर स्थिति में आपका बैलेंस करने वाला मेथड यूजफुल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए तिरछा गुना करने वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या चीज हमको बैलेंस करना, दोनों समीकरण में क्या चीज कॉमन है उसका वैल्यू हमको इक्वल करना है, अगर नहीं है तब, अगर है तब तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ABC इस समीकरण में तीनों है और तीनों का वैल्यू यहाँ जोड़ करके 9 है। इस समीकरण में भी ABC और तीनों का वैल्यू यहाँ जोड़ करके कितना है, 11 है। यहाँ पर टोटल वैल्यू तीनों का है 9, यहाँ पे है 11। तीनों का हिस्सा किसी भी तरह से जोड़ें, जोड़ करके इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका काम है कि उसको बैलेंस करें, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 11 है, तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना। तो इसमें हम 9 से और इसमें हम 11 से गुना कर दिए, ठीक है। अब इसमें 11 से किए तो इसमें भी 11 से, इसमें 9 से किए तो इसमें भी 9 से, ठीक है। अब हो गया, और क्या, निकाल लीजिए इसे छाट छाट करके ABC है ना। यहाँ देखिए B का वैल्यू कितना 22, C का वैल्यू 27 और हमको A का निकालना है, तो AC में C का घटा देंगे तो A का निकल जाएगा, या AB में B का घटा देंगे तब भी A का निकल जाएगा, किसी भी तरीका से। चलिए AB देखिए कितना 72 और हमें B कितना 22, तो 72 में 22 गया कितना 50, या AC 77 और C कितना 27, AC 77 और हम C का वैल्यू घटा दिए 27, तो A का बच गया 50, है ना। इस तरह से भी ला सकते हैं। अब ABC का हिस्सा का रेशियो 50, 22, 27 और टोटल पैसा जो ABC में बटा है वो पैसा टोटल कितना है 9900, है ना। तो टोटल पैसा 9900 है ना। तो ऐसे टोटल रेशियो में ABC का हिस्सा मिलाकर कितना 99 ही हो रहा है, नहीं 50, 22 और प्लस 27 जोड़ेंगे 99 ही आएगा। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, टोटल पैसा जो ABC में 9900 रुपया बांटा गया है, तो ऐसे ABC का हिस्सा का रेशियो 99 तुलना किए और जो निकालना है उससे गुना करेंगे, ठीक है। हम बताए थे एक नोट में कि अनुपात के प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया रहता है उसका कंपेरिजन उसके रेशियो से और जो निकालना है उससे गुना निकालना है। A का हिस्सा 50 से गुना, है ना, 100 बार में कटेगा, आंसर आ जाएगा 5000 रुपया, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इसी तरह का देते हैं जो कि वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है ना, आपके बोर्ड पे 2210 रुपया को ABC में इसका इस प्रकार बांटा गया कि A का हिस्सा B और C के हिस्से का 4/9 भाग है तथा B का हिस्सा A और C के हिस्से का 7/10 भाग है। तो C का हिस्सा हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहा A का हिस्सा B और C के हिस्से का 4/9 भाग है, यानी A अनुपात B प्लस C बराबर 4:9। फिर है B का हिस्सा A और C के हिस्से का 7/10 भाग है, B का हिस्सा A और C के हिस्से का 7/10 भाग है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर तिरछा गुना करने वाला तरीका हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बैलेंस करने वाला मेथड ही आपके लिए यूजफुल होगा। आपको बस देखना है कि दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों है, यहाँ भी ए बी सी तीनों है। ऊपर तीनों का हिस्सा जोड़ते हैं तो 9 4 13 है, जबकि नीचे तीनों का हिस्सा जोड़ते हैं तो 17 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर में 17 से नीचे में 13 से, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर में इसमें भी 17 से और इसमें भी 13 से, क्योंकि बताए थे कि कोई एक पद में किसी खास संख्या से गुना करते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक पद में उसी से गुना करना होगा। अब ए बी सी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ए बी सी, ए कितना हो गया 68, बी कितना हो गया 91, और सी निकालना है तो बी सी के वैल्यू में बी लेस कर दीजिए या ए सी के वैल्यू में ए लेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए सी 130, जिसमें ए 17 चौका 68, घटा दीजिए, ठीक है, तो बचेगा 62, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया 62। अब हमारे पास टोटल पैसा था जो तीनों में बटा है वो 2210 रुपया है, ठीक है। तो ऐसे तीनों का हिस्सा का रेशियो जोड़ दीजिए, 221 ही आएगा। 68 91 प्लस 62, 2 1 3 8 11 हाथ में 1 6 7 7 9 16 16 6 22, ठीक है। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, निश्चित राशि जो तीनों में बांटा गया है वो 2210 है, तो ऐसे तीनों का हिस्सा का रेशियो 221, और जो निकालना किसका है, सी का हिस्सा, तो 62 से गुना, ठीक है। आंसर आ जाएगा 620 रुपया, है ना। जो निकालना है 10 से गुना करते जाइए फटाफट। सी का था तो 62 से, ए का कहा था 68 से, है ना, बी का कहा था 91 से, ठीक है। पहले ही बता चुके हैं कि प्रश्न में निश्चित राशि क्या है वो ध्यान दीजिए और उसका तुलना उसी के रेशियो से कीजिए, और फिर जो निकालना है उससे गुना करते जाइए, फटाफट निकलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 22,500 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। ए तथा सी को, तथा मतलब जोड़, है ना, बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। फिर आगे है बी को डी का 5/4 भाग मिलता है। बी को, बी और डी का, सॉरी, बी को डी का 5/4 भाग मिलता है। वही जो पुराना मेथड बताया है कि भिन्न की राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि और अदर नाम के लिए अंश का राशि, उसी कॉन्सेप्ट पे इसको हम तोड़ रहे हैं रेशियो में भिन्न को, ठीक है। और फिर बी को डी का 5/4 भाग मिलता है और ए को सी का 3 गुना मिलता है। ए को सी का 3 गुना मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तिरछा गुना करने वाला तरीका नहीं अप्लाई होगा, तो आपको करना क्या है, बैलेंस वाला मेथड पे ध्यान देना। बैलेंस वाला मेथड जो है हर स्थिति में हर जगह अप्लाई होगा, बस आपको देखना है कि हर जो समीकरण दिया है उसमें क्या चीज आपका कॉमन है। तो ध्यान दीजिए, ए सी यहाँ कितना 3, जबकि ए सी यहाँ कितना 4, बी डी यहाँ पे 2, जबकि बी डी यहाँ पे कितना 9, ठीक है। तो ए सी को भी बैलेंस करना है और बी डी को भी बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए ए सी को ही पहले करते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, ठीक है। अब देखिए ए सी तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे 12, यहाँ 9 3 12, लेकिन बी डी यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ध्यान से समझिए। अब यहाँ 8 है यहाँ 9 है, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 8 से और इसमें 9 से। अब इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ए सी पुनः बिगड़ गया, बी डी को बैलेंस करने के चक्कर में, है ना, यहाँ 9 से गुना किए तो 9 से इसमें भी गुना किए। अब ए सी यहाँ हो गया 4 3 12 टोटल 108, जबकि अब यहाँ पे ए सी रह गया 3 3 9 3 12 ही, ठीक है। तो पुनः फिर ए सी को बैलेंस करेंगे
तो यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 12 है, तो बरनमा 78 से यानी पुनः इसमें 9 से गुना कर देंगे। अब देखिए सब बैलेंस हो गया। AC 4 बरनमा 78 से, AC 3 3 9 81 और 27 108, BD 4 दूनी 8 9 72, जबकि BD यहाँ पे 40 और 32 72 इक्वल हो गया। चलिए अब ABCD निकाल दीजिए यहाँ पर से। ABCD सब देखिए आपका अलग अलग है, यहाँ से रेशियो इसका ले लीजिए, ठीक है। A कितना 81, B कितना 40, C कितना 27 और D कितना 32। ABCD आ गया आपके बोर्ड पे, ठीक है। अब टोटल पैसा 22,500 है। अब उसका तुलना उसके रेशियो से कीजिए और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। तो टोटल पैसा 22,500, ठीक है। जो चारों ABCD में बटा है, तो ऐसे चारों में बटा जो टोटल पैसा जोड़ लीजिए कितना 7 2 9 1 10, 7 में 1 3 1 4 2 6 4 10 8 18 180। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए और जो निकालना है उससे गुना करते जाइए, सब निकलते जाएगा। निकालना है D का हिस्सा, D कितना है 32, 32 से गुना काट दीजिए, है ना। 1 में 18 4 18 में 36 18 25 90 गुना कर दीजिए 5000, ठीक है। 250 और 375, 18 1 18 4 18 2 36 9 18 25 90 और D का निकालना था 32 से गुना, है ना। 250 और 375 4000 है, ठीक है। गुना चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो निकालना है गुना करते जाइए, फटाफट निकलते जाएगा, है ना। देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, फिर दे रहे हैं इसी टाइप का आपके बोर्ड पे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है ना। आपके बोर्ड पे कह रहा है 16,900 रुपया को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A तथा C को B और D का 112/57 भाग मिलता है। तो B को D का और तथा B को D का 10/9 भाग मिलता है ना। और A को C का 9/5 भाग मिलता है। तो बताना C का भाग A से कितना रुपया कम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रेशियो तोड़ लीजिए। A तथा C को B और D का 112/57 रेशियो है, ठीक है। B को D का 10/9, B को D का 10/9 यानी 10:9 और A को C का 9/5 भाग मिलता है। हम इसमें पूरा, है ना, तोड़ के आपका डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। आपको पहले ही वाला कॉन्सेप्ट इस यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर AC 112 जबकि AC यहाँ पे 14, ठीक है। यहाँ पे BD आपका दिया हुआ है 57 जबकि BD यहाँ पे है 19। तो दोनों का वैल्यू इक्वल करना है ना। तो AC यहाँ पे है 112, यहाँ पे है 14। तो 14 ठबरियों तक से इसमें 8 से गुना कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे BD है 57 जबकि BD यहाँ पे है 19। तो 19 3 57, 3 से गुना कर देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अब ABCD आपका छितराया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। ABCD कितना हो जाएगा, A होगा 9 8 72, B होगा 30, है ना, C होगा 40 और D होगा 27। क्लियर है। टोटल जो है चारों में बटा है वो पैसा कितना है 16,900। 16,900 तो ऐसे चारों का जोड़ लीजिए, रेशियो 169 ही आएगा, नहीं 7 2 9 और 4 2 6 3 9 7 16, ठीक है। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए और हमको निकालना है कि C का भाग A से कितना रुपया कम है, C का भाग A से कितना रुपया कम है। तो 32 कम है, 32 से गुना के रेशियो में कट गया 100 बार में, आपका आंसर आ गया 3200 रुपया। मतलब जो निकालना है गुना करते जाइए, फटाफट निकलते जाएगा। समझ में आ रहा होगा।
है ना। पिछले क्वेश्चन के जैसा ये भी था। तो बैलेंस करने वाला मेथड हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तिरछा गुना करने वाला 4 कंडीशन में बताया, उसी 4 कंडीशन में अप्लाई होगा, ठीक है। और उसमें बैलेंस वाला भी लगेगा। तो बैलेंस वाला मेथड पर आपको विशेष ध्यान देना है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे इस तरह से फिर दे रहे हैं। अभी चल रहा है आपका टाइप धन बंटवारा पर आधारित, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। 7597 रुपया ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A का रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:4:5 के रेशियो में है, ठीक है। तो हमको बताना है B और C का हिस्सा का रेशियो। आंसर रेशियो में पूछा गया है, तो आप निश्चित राशि को बगैर यूज किए सिर्फ इस रेशियो से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इसको यूज करने के चक्कर में रहिएगा तो परेशानी में पड़ जाइएगा, क्योंकि आपका कोई जरूरी नहीं कि 7597 रुपया ABC के रेशियो से कटेगा ही कटेगा, पॉइंट में भी आ सकता है। आना आंसर इस तरीके से भी, इसको यूज करके लाएंगे तब भी आएगा, लेकिन है ना परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर हमको इसको यूज किए बगैर सिर्फ रेशियो से ही आंसर आ जाए तो उसको यूज करना हमारे लिए फालतू होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A+B रेशियो B+C रेशियो C+A दिया हुआ है 2:4:5। अगर इसको हम तीनों लेफ्ट साइड तीनों राइट साइड जोड़ते हैं तो तीनों हम जोड़ देंगे, यहीं पे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर हम तीनों जोड़ देंगे तो इधर भी तीनों जोड़ देते हैं बोथ साइड। तो किधर इधर होगा देखिए 2 गो A 2 गो B 2 गो C, तो 2A जोड़ 2B जोड़ 2C बराबर होगा 5 और 9 2 11, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो A+B+C बराबर 11, यानी सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5.5। ये रेशियो में ही आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हमको निकालना है, चूंकि रेशियो का यूज किए हैं तो रेशियो ही निकल रहा है। अब हमको निकालना है B और C का हिस्सा का रेशियो, ठीक है। तो BC निकालना है, तो B का अगर निकालना है तो इसमें AC का लेस कर दें तो आ जाएगा। तो AC कितना है यहाँ पे 5, तो 5.5 में गया 5, तो 0.5 आ गया B। C का निकालना है, तो C का निकालना है, इसमें AB लेस कर देंगे। AB कितना है आपका 2, तो AB इसमें 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3.5। ABC में AB का वैल्यू निकाल दिए तो C का निकल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए 1:7, है ना। ये B और C का हिस्सा का रेशियो हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है ना आपके बोर्ड पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। करेक्ट परीक्षा में राम ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक, राम का अंग्रेजी में साइंस से दुगना अंक आया, एक है तो इसमें 2 है, ठीक है। करा उसका अंग्रेजी विज्ञान और गणित के तीनों विषय का टोटल प्राप्तांक 180 है। फिर आगे दिया है कि उसी के अंग्रेजी और मैथ के प्राप्तांक का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। फिर वही 2 अलग अलग समीकरण है, इसको मिक्स करके इकट्ठे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजी कॉमन है। तो तिरछा गुना करना है तो उसको सजाना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, अंग्रेजी सेम नाम के लिए वैल्यू यहाँ सेम है, बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं है। तो बस डायरेक्ट इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 साइंस का 1 और मैथ का 3। अब हमारे पास निश्चित राशि दिया हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट में टोटल उसको 180 नंबर आया है, तो ऐसे तीनों का 180, तो ऐसे रेशियो में टोटल 6 निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए, और हमको निकालना है उसका साइंस में कितना 1 से गुना किए, निश्चित राशि की तुलना उसके रेशियो से, और जो निकालना है उससे गुना किए। आपका आंसर आ गया 30 अंक, यानी साइंस में उसको 30 आया है। अगर अंग्रेजी का पूछता 2 से गुना करते 60 होता, मैथ का पूछता 3 से गुना करते 90 होता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपका चल रहा है ना, एकदम टाइप बाय टाइप। अभी टाइप पहला चल रहा है, अभी में इसी में कुछ और क्वेश्चन और ढंग का भी कराना बाकी है ना। फिलहाल आपको इतना ही रहने देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पर रिवीजन करते रहिए, होमवर्क बनाइए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसमें आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, है ना। तो
नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे पुनः, तब तक के लिए बाय।